शालिनी और आप देख रहे हैं टुडे एक्सप्रेस 24/7। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के चंदौली में बीजेपी के द्वारा आपातकाल को लेकर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर। मुख्यालय स्थित जिला बीजेपी कार्यालय में आपातकाल को लेकर कार्यक्रम में शिरकत की। आपातकाल को लेकर मीडिया के सवालों का जवाब देते कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। आपातकाल पर बीजेपी के कार्यक्रम पर कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर अनिल राजभर ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि जवाहरलाल और जिन्ना के जिद के चलते देश को बांट दिया गया। इंदिरा गांधी के गुरूर ने आपातकाल लागू कर दिया, उस पर तो कुछ कहेंगे नहीं कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। दरअसल देश को बताने की आवश्यकता नहीं है और ना ही कांग्रेस को प्रमाण देने की आवश्यकता है। हमारे विचार परिवार का संघ, परिवार का पार्टी का जनसंघ का भारतीय जनता पार्टी का देश के प्रति जो योगदान है देश को आगे बढ़ाने में, उसे किसी को प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है। बहुत अच्छी तरह से ये जानते हैं और कांग्रेस इसको लेकर फ्रस्ट्रेशन में है। उन्होंने कहा कि आज जब आपातकाल के उनके चेहरे को भारतीय जनता पार्टी समाज के भीतर नकाब उतारने का काम कर रही तो उनको समझ नहीं आ रहा। उनके अंदर फ्रस्ट्रेशन है, घबराहट है और हमारी सच्चाई को आने वाली पीढ़ी भी जान जाएगी, आज के युवा जान रहे हैं। वहीं साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर द्वारा बनाए गए संविधान को 84 बार देश के अंदर संशोधन किया और बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा रचित संविधान को इतने लंबे कालखंड तक जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होने दिया। बीजेपी ने मिलकर 370 खत्म की और मोदी सरकार का ही पुरुषार्थ है कि आज वो लाल चौक पर तिरंगा फहरा सकते हैं। वहीं इटावा में कथावाचक के साथ हुई घटना पर अखिलेश यादव के बयान पर कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने पलटवार किया। डेमोक्रेसी में, लोकशाही में अगर हम जनता के अधिकार को अगर हम ताला में बंद कर दें, प्रेस की अभिव्यक्ति पर हम प्रतिबंध लगा दें, न्यायपालिका में सरकारें हस्तक्षेप करने लगी, संविधान ने जो अधिकार दिया है उन अधिकारों को रोक दें और मनमाने तरीके से, मैंने कहा उस समय 20 जून 1975 को कांग्रेस पार्टी ने एक रैली में नारा दिया कि इंदिरा इज इंडिया, एक परिवार एक देश की जो संकल्पना कांग्रेस पार्टी के जेहन में घूम रही थी, पूरे देश पर घमंडी सत्ता को थोपने का जो काम हुआ आपातकाल के माध्यम से, जवाहरलाल और जिन्ना के जिद ने देश को बांट दिया और श्रीमती इंदिरा गांधी के गुरूर ने आपातकाल लागू कर दिया। उस पर तो कुछ कहेंगे नहीं कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, और देश को बताने की आवश्यकता नहीं है और ना ही कांग्रेस पार्टी को प्रमाण देने की आवश्यकता है। हमारे विचार परिवार का, संघ परिवार का, हमारी पार्टी का, जनसंघ का, आज भारतीय जनता पार्टी का देश के प्रति क्या योगदान है देश को आगे बढ़ाने में, ये हमें किसी को प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं, देश बहुत अच्छी तरीके से जानता है। ये आजकल प्रतिदिन समाजवादी पार्टी के नेता प्रेस कर रहे हैं, उनके पास प्रदेश के किसी भी मुद्दे पर बात करने का समय नहीं है। अभी आपने कल देखा होगा जब उनके कुछ विधायकों ने उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की प्रशंसा की और उत्तर प्रदेश के विकास के साथ खड़ा होने की बात कही, तो अपने 3 विधायकों को उन्होंने निकाल दिया और मैं समझता हूं कि एक लंबी फहरिस्त है, 27 आते आते अपने बहुत विधायकों को उनको निकालना पड़ेगा। तो वो जाति की बात करेंगे, धर्म की बात करेंगे, इसलिए कि मुद्दे पर अखिलेश जी को बात करने का समय नहीं है और ना ही विकास पर बात करने की समय है, नौजवान के विषय पर बात करने का समय है, महिलाओं के विषय पर कोई बात करने का उनके पास समय है नहीं है, ना उनके पास ना उनके पार्टी के पास। तो आजकल खोज खोज के मुद्दा लाते हैं और प्रेस करते हैं
जमीन पर जाना चाहिए अखिलेश यादव जी को। नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं टुडे एक्सप्रेस 24/7। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में इटावा घटना को लेकर आग बबूला हुए सपा कार्यकर्ता, कानून व्यवस्था और अन्य समस्याओं को लेकर सपा कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी कार्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद राज्यपाल को नामित ज्ञापन सौंपा। जिला सचिव प्रमोद यादव ने इटावा की घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। प्रमोद यादव की दो टूक, बीजेपी सरकार में हो रहे पीडीए उत्पीड़न, जाति पूछकर आम जनमानस से किया जा रहा भेदभाव, कथावाचक की जाति पूछकर सर मुंडवाना और पैसे छीनना सीधे सीधे कानूनी चुनौती है। बीजेपी सरकार में कानून व्यवस्था सबसे निचले पायदान पर चली गई है। सपा कार्यकर्ताओं का आरोप है कि जाति धर्म की आड़ को लेकर बीजेपी सरकार समाज में जहर घोलने का काम कर रही है। देखिए, 2025 में भी जाति पूछी जा रही है। कथा कहने आए हो तो जाति बताओ, यादव हो तो अपमान झेलो। तो फिर हम किस भारत में रह रहे हैं, डिजिटल या दलित विरोधी? आए दिन प्रदेश की भाजपा सरकार में कानून व्यवस्था गिर रहा है। साधु का कोई जाति नहीं होता है, लेकिन जिस तरीके से इटावा में एक साधु का जात पूछकर ये प्रभुत्ववादी और वर्चस्ववादी के लोगों ने बाल मुंडन करने का काम किया, कहना नहीं चाहिए, पेशाब से उनको धोने का काम किया और कह रहे हैं कि हम लोग इनको शुद्ध कर रहे हैं। तो ये प्रदेश की भाजपा सरकार में कानून व्यवस्था गिर रहा है। लगातार पीडीए पर अत्याचार किया जा रहा है। इसलिए आज हम लोग प्रदेश की भाजपा सरकार के विरोध में राज्यपाल नामित ज्ञापन माननीय जिलाधिकारी महोदय को सौंपने आए हैं और सरकार से मांग करते हैं कि जो प्रदेश में कानून व्यवस्था बिगड़ रहा है इसको चुस्त दुरुस्त करिए और पीडीए पर लगातार अत्याचार बंद करिए। इस सरकार में पीड़ित, असहाय, दुखी सभी लोग परेशान हैं। कोई भी दलित अपनी लड़की की शादी करता है, कोई लड़का का शादी करता है, अगर घोड़ी पर चढ़ता है तो ये प्रभुत्ववादी उसको पीटने का काम करते हैं। ये मनुवादी व्यवस्था खत्म करने का काम ये भाजपा सरकार करे, नहीं तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता बृहद आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे और 2027 में यही पीडीए सत्ता परिवर्तन करने का काम करेगी। नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं टुडे एक्सप्रेस 24/7। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में दूधी कोतवाली क्षेत्र के कोरची गांव में सर्पदंश से 27 वर्षीय सुधा देवी पत्नी संतोष की मौत हो गई। सुधा जंगल में लकड़ी लेने गई थी, जहां किसी विषैले सांप ने उसे डस लिया। परिजन समय पर इलाज कराने के बजाय उसकी झाड़ फूंक में उलझे रहे, जिसके कारण महिला की जान चली गई। जानकारी के अनुसार कोरची गांव निवासी सुधा देवी रोज की तरह जंगल में जलावानी लकड़ी लेने के लिए पहुंची थी। इसी दौरान रास्ते में एक विषैले सांप ने उसके पैर में डस लिया। सर्पदंश के तुरंत बाद महिला किसी तरह घर पहुंची और परिजनों को पूरे मामले की जानकारी दी, लेकिन परिजन उसको अस्पताल ले जाने की बजाय पहले झाड़ फूंक कराने के चक्कर में पड़ गए। परिजन सुधा देवी को एक ओझा के पास ले गए और वहां झाड़ फूंक में काफ़ी समय बर्बाद कर दिया। इस दौरान सुधा की हालत लगातार बिगड़ती रही। आनंद फानन में परिजन उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे। डॉक्टरों ने इलाज शुरू किया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई। सुधा की मौत से परिजनों में कोहराम मचा है। मृतका के 3 छोटे छोटे बच्चे हैं। मां के ऐसे में चले जाने से बच्चों का रो रो कर बुरा हाल है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। और सर संतोष नाम के पत्नी को सर को डस दिया था। अच्छा, नाम सुधा देवी है। जो बच्चे हैं, जो मृतक हुई हैं, हाँ, जो मृतक है उनके पति का क्या नाम है? संतोष कुमार। और उनका सुधा देवी। सुधा देवी। मृतका के 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे हैं। कैसे हुई घटना, मतलब क्या कर रही थी? लकड़ी चुनने गई थी जंगल में। अच्छा, छत्तीसगढ़ के जंगल में गई थी जी। पैर रहते साथ में गई थी, लेकिन भैया संयोग से इसी का घटना हुआ। अच्छा, पैर में, हाथ में कहाँ काटा था? पैर में काटा था, बाएं बाएं पैर में। बाएं पैर में।
नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं टुडे एक्सप्रेस 24/7। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के चंदौली में सीएम योगी की महत्वाकांक्षी योजना गौवंश संरक्षण को लेकर जिले में सरकारी अमला कितना गंभीर है, इसका उदाहरण देखकर आप हैरान रह जाएंगे। जिला पंचायत द्वारा संचालित काजी हाउस में गौवंश भगवान भरोसे है, जहां गौवंश को खाने के लिए सूखा भूस दिया जा रहा है, वहीं गंदा पानी पीने को गौवंश मजबूर है। यही नहीं, उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं। ये आलम तब है जब सीएम योगी द्वारा लगातार इस मामले में अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए जाते हैं। जिला पंचायत की इस लापरवाही के कारण लोगों में खासा आक्रोश है। इस लापरवाही को लेकर जिला पंचायत पदाधिकारी ने मीडिया के सवालों से दूरी बना ली, जबकि अपर जिलाधिकारी ने इस मामले में गंभीरता दिखाते हुए एसडीएम को जांच के निर्देश दिए। वहीं मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी ने लापरवाही के लिए जिला पंचायत को जिम्मेदार ठहराया। दरअसल नौगढ़ तहसील क्षेत्र के बागी गांव में जिला पंचायत द्वारा संचालित काजी हाउस छुट्टा गोवंश के रहने के लिए बनाया गया है। इस काजी हाउस में वर्तमान में 15 से 16 संख्या में गोवंश रहते हैं। काजी हाउस में 4 केयरटेकर भी तैनात किए गए हैं ताकि छुट्टा गोवंश काजी हाउस में लाए जाएं, उसकी समुचित देखभाल की जाए। लेकिन काजी हाउस का नज़ारा कुछ और ही कहानी बयां करता है। काजी हाउस में 15 से 16 की संख्या में गोवंश बांधे जाते हैं। खाने के लिए उनको केवल सूखा भूसा दिया जाता है और गंदा पानी पीने को मजबूर है। आलम यह कि काजी हाउस में तैनात गोवंश को भगवान भरोसे छोड़कर सभी केयरटेकर मनरेगा में काम करने चले जाते हैं। यहाँ तक पर एक अन्य व्यक्ति को रखा गया जो सुबह शाम गोबर उठाने आता है और गोवंश को सूखा भूसा डालकर चला जाता है। विडंबना यह है कि इस काजी हाउस का हाल जानने भी जिला पंचायत कोई अधिकारी नहीं आता। ग्रामीणों ने काजी हाउस को लेकर जिला पंचायत पर नाराजगी जाहिर की और लापरवाही का भी आरोप लगाया। वहीं इस मामले में जब जिला पंचायत चंदौली के अपर मुख्य अधिकारी अमित राज सिंह से सवाल किया गया तो उन्होंने कैमरे पर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया और कहा कि ये बयान देने के लिए अधिकृत नहीं है। ये जिला पंचायत और सरकारी काजी हाउस है जो चलाया जाता है और यहाँ पे 4 केयरटेकर रखे गए हैं। 4 केयरटेकर रखे हैं, लेकिन यहाँ पे कोई ड्यूटी नहीं करता है। आपके आंखों के सामने भूसा भी ये लोग सप्लाई करते हैं, आता है तो कभी रात में बिक देते हैं, उसका भी हमारे पास वीडियो है। यहाँ तक हमारे पास कैमरे में भी रिकॉर्ड है। कोई ऑन ड्यूटी नहीं करता है। कभी आते हैं लोग, बस पशु रहते हैं कि नहीं? पशु हैं 15-16 पशु शायद हैं और बहुत सारे 100 के आसपास से बेसी गाय लोग मुआ कर फेंक दिए होंगे। जो उसका शव निस्तार की व्यवस्था है ये लोग वो भी नहीं करते हैं। जो उसका मार्किंग के कपड़े में होता है वगैरह वगैरह, ये लोग जाते हैं बस इस तरह जंगल में फेंक देते हैं, ना उसको खनते हैं ना ढपते हैं, ना कुछ नहीं करते हैं। कोई नहीं रहता है। उनको खाना पीना पशुओं को एक डोम जाति का व्यक्ति है जिसका नाम इमरती है शायद, वो आता है सुबह टाइम अपना गोबर देखिए अभी गोबर पे रखा हुआ है, गोबर रखता है अपना, वो लोग वही आता है, भूसा डालता है, उसके बाद चला जाता है। और कोई ये जब से ये हमको लगता है 2019 या 18 से ही संचालित है। ये पानी पीने के लिए जो पशुओं को रखा हाँ, गया है, काई लगा है, गंदगी लगा है, हाँ, कैसे इसी तरह पानी पिलाया हाँ इसी तरह पानी पिलाया जाता है। आते हैं लोग पानी चालू करेंगे, इसी तरह पानी चालू हो जाता है। उसमें आपकी आंखों के सामने देखे होंगे, आप वीडियो बनाए होंगे तो उसमें पानी में आपके काई है देखे होंगे। यहाँ तक भूसा भी देखे होंगे तो उसमें ना खरी है ना उसमें पानी से मुआ गया है। इसी तरह मतलब हाँ सूखा है, खाली कोरम पूर्ति हो रहा है। बस कोई किसी काम नहीं करते हैं बस लोग, बस खाली कोई प्रधान के साथ घूमता है तो कोई अपना गाँव जहर रहता है तो कोई क्या कर रहा है, बस यही अपने व्यस्त है बस, और कोई यहाँ पे कर नहीं करता। इस संबंध में जब अपर जिलाधिकारी राजेश कुमार से सवाल किया तो उन्होंने बताया कि वो अभी जनपद में कुछ दिन पहले आए हैं, उन्हें काजी हाउस के बारे में जानकारी नहीं है। लेकिन अगर गंदा पानी गोवंश को दिया जा रहा तो गलत है। इस मामले में उन्होंने एसडीएम को जांच कर रिपोर्ट देने के आदेश दिए हैं। यही नहीं, तत्काल एडीएम ने फ़ोन कर मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी से मामले की जानकारी ली और पशुओं के इलाज की समुचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए। काजी हाउस की जहाँ तक मेरी बात है, इसके बारे में मुझे जानकारी, क्योंकि अभी मैंने रिसेंटली ज्वाइन किया ज़िले में, तो काजी हाउस के बारे में जानकारी नहीं है। लेकिन इसको हम पता करा लेंगे, अपने मशीनरी से जांच करवा लेंगे, तो जो भी उसमें सुधार हम कर सकते हैं। पर मुख्य अधिकारी से हम बात करेंगे इस संबंध में कि क्या है उनकी व्यवस्था और क्या प्रोटोकॉल है और क्या उनके लिए गवर्नमेंट की तरफ से क्या वहाँ पर लाभ दिए है और क्या वहाँ व्यवस्था है, पूरी चीज़। अगेन हम आपसे वही बात कह रहे हैं कि इस पे हम एमएस से बात करेंगे। पूरी बात बिना समझे हुए आपको किसी निष्कर्ष पे कोई कंक्लूसिव रिपोर्ट नहीं दे सकते, ना कोई बात कर सकते। काजी हाउस में बेहाल गोवंश के बारे में जब मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी से सवाल किया गया तो उन्होंने बताया कि ये काजी हाउस पूर्ण रूप से जिला पंचायत के द्वारा संचालित है और उसकी पूरी जिम्मेदारी जिला पंचायत की है। हालांकि काजी हाउस में जो गोवंश है उनके स्वास्थ्य की देखभाल की जिम्मेदारी वहाँ डॉक्टर कमलेश को अधिकृत किया गया और अगर इसमें कोई लापरवाही होती है तो इसके लिए जिम्मेदार है। हालांकि मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी ने कहा कि उन्होंने जब काजी हाउस का दौरा किया तो उन्होंने भी वहाँ गंदगी पाई और गंदे पानी गोवंश पीते दिखे, जिसको लेकर उन्होंने तत्काल साफ सफाई के निर्देश दिए और डॉक्टर को नियमित गोवंश की देखभाल करने के लिए आदेश दिया। 19/6/25 को वहाँ गया था
और वहाँ जब मैं जाते ही अंदर गया तो देखा पानी की टंकी काफ़ी गंदी थी और पानी भी स्वच्छ नहीं था। तो मैंने तत्काल वहाँ के जो केयर टेकर हैं और डॉक्टर साहब भी थे, पशु चिकित्सा अधिकारी भी मौके पर मौजूद थे, मैंने उन दोनों को निर्देश किया कड़े शब्दों में कि ये तो बहुत खराब बात है, कम से कम पानी की टंकी की नियमित सफाई होनी चाहिए और हमारे गौवंश पशुओं को स्वच्छ ताज़ा जल देना चाहिए, इस पर विशेष ध्यान दिया जाए। तो ये मैंने पानी टंकी के लिए उनको आदेश दिया। जब मैं अंदर गया तो मैंने देखा कि गर्मी और लू से बचाव के लिए वहाँ पे तिरपाल वगैरह टांगा था और वहाँ सब पशु बंधे हुए अवस्था में थे। और मैंने ये भी उनसे कहा कि जो पशुओं का स्वास्थ्य अगर आपको कमज़ोर है, कुछ पशुओं का स्वास्थ्य कमज़ोर था, 2-4 पशु ऐसे, तो मैंने कहा इस पर विशेष ध्यान दिया जाए क्योंकि पशु के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया जाना बहुत आवश्यक है। सर, ग्रामीणों का आरोप है कि उनको सूखा पे भूसा दिया जाता है, सुबह डालकर छोड़ दिया जाता है, दिन भर को भूखने वाला भी नहीं। तो कहीं ना कहीं जो वहाँ के पशु चिकित्सा अधिकारी हैं उनकी भी कुछ सुनिए इसमें नहीं। देखिए, वहाँ जो भूसा दाना चारा देने का दायित्व वहाँ पर जो जिला पंचायत के जो वहाँ संचालक हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो पशुओं को सुबह और शाम एक नियत समय पर भूसा चारा दें। मैंने वहाँ पे देखा तो वहाँ पर मुझे भूसा करीब 24 कुंटल पाया गया, पुआल पाया गया 24 कुंटल और वहाँ पर 35 किलोग्राम करीब कंसनट्रेट था। मैंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा मैं ये इसको रोज़ देता हूँ, हरा चारा नहीं था। तो हरा चारा के लिए भी मैंने पशु चिकित्सा अधिकारी को निर्देशित किया है कि जो चारागाह की भूमि है उसको तत्काल इस गौशाला से संबद्ध कराएं और उसमें हरा चारा बोया जाए। सर, इसका संचालन कौन कर रहा है और किसकी इसका जिला पंचायत संचालन करती है और बजट भी उन्हीं के पास आता है वो, और जिम्मेदारी तो सबकी है, तो गौशाला है तो जिम्मेदार तो सब लोग हैं। हाँ, पशुपालन विभाग इसमें ये है कि पशुओं की नियमित अंतराल पर पशु स्वास्थ्य परीक्षण करता रहे और उसको पोर्टल पर लोड करता रहे। तो ग्राम प्रधान को भी उसमें नामित बनाया गया है। ग्राम प्रधान हमारे ख्याल से राजस्व निरीक्षक हैं इसमें वहाँ पर, जो उसकी देख रेख करते हैं। जिम्मेदारी तो जिला पंचायत की। हाँ, जिला पंचायत। लापरवाही मानते हैं। लापरवाही अगर इलाज वगैरह नहीं हो रहा ढंग से तो हमारा पशु चिकित्सक जिम्मेदार है और जो चारा भूसा पशु चिकित्सक इसकी जिम्मेदारी ये भी बनती है कि कम से कम देखे जाके कि कैसा चारा भूसा दिया जा रहा है। बाकी जो चारा भूसा देने की जिम्मेदारी, क्योंकि बजट उनके पास वो यूटिलाइज करते हैं, तो उनकी जिम्मेदारी बनती है कि पशुओं को हरा चारा, भूसा, दाना, चोकर आदि सब व्यवस्था। देखिए, गंदगी अंदर क्या था कि वो जानवर छोटी सी गौशाला है वो, और गौशाला छोटी है तो जो अंदर तो मैं गोबर वगैरह कहीं फैला हुआ नहीं दिखा। हाँ, गोबर की समस्या जरूर केयर टेकर ने बताई कि साहब गोबर फेंकने की समस्या है कि गोबर कहाँ फेंका जाए। चंदौली का जिला पंचायत वैसे भी काफ़ी सुर्खियों में रहता है क्योंकि यहाँ बड़े पैमाने पर जिला पंचायत द्वारा कराए गए कामों में बंदर बांट को लेकर हंगामा होता है। दुर्भाग्य की बात यह है कि सीएम योगी जहाँ लगातार गौवंश की देखरेख के लिए निर्देशित करते रहे हैं, लेकिन चंदौली का जिला पंचायत और जिला पंचायत के अधिकारी गौवंश को काजी हाउस में भगवान भरोसे छोड़कर अपने में मशगूल नजर आ रहे हैं। अब देखना होगा कि अपर जिलाधिकारी के आदेश पर एसडीएम क्या जांच रिपोर्ट देते हैं और क्या काजी हाउस बंद गौवंश को अच्छा चारा उपलब्ध करा पाएगा, साफ पानी पीने को मिल पाएगा, यह अपने आप में बड़ा सवाल है। नमस्कार।